साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे मॉडल पेपर के रूप में। तो एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। खंड ए के उसमें क्वेश्चन थे। अब आपके खंड ब के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, वो आप ज़रूर देख लें उत्तर सहित। तो पहला हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो, वैसे ये 4 का, लेकिन खंड ब के सबसे पहला है। वर्ष 2003 में अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले करने के 2 मकसद या 2 कारण आपको बताने हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले करने के 2 कारण या 2 मकसद कौन से हैं? पहला हो गया इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण कायम करना, और दूसरा है इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार है वो स्थापित करना। ठीक है जी। दूसरा आप देख सकते हो, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे आपको बताने हैं। तो पहला हम लिख देंगे दोस्तों, दोनों देशों की सरकारें कश्मीर पर अपना अपना दावा करती है। दोनों देशों के अपने अपने तर्क हैं। इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच 2 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं और आतंकवाद व जासूसी के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है वो करती रहती हैं। यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। दोस्तों एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ आप देख सकते हो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, उसमें आप जुड़ सकते हो। तो प्रश्न क्या था कि भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक बताइए। तो पहला हम लिख देंगे कि अपने चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देशों को देखते हुए भारत ने 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण पर अपनी सैन्य क्षमता का विकास किया है। दूसरा, भारत ने अपने सुरक्षा हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति अपनाई है। मूलवासी से क्या समझते हैं? मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूद देश में लंबी समयावधि से रहते चले आ रहे हैं। यद्यपि किसी दूसरी जातीय मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर इनको अपने अधीन कर लिया, तथापि वे अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को हमने डिटेल से भी पढ़ा रखा है, आप ज़रूर देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10-12 वीडियो हमारे ऐसे होंगे जिससे पूरी राजनीति है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो प्रत्येक वीडियो आपको ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो पहला हम लिखेंगे टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में तरक्की का कारण संभव है। नेक्स्ट है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के क्षेत्र भी बताने आपको पड़े हैं। तो किस प्रकार से आप लिखोगे दोस्तों? तो लिखोगे आप भारत और भूटान के सहयोग के क्षेत्र कि भूटान ने पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों और गुरिल्लों को अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी सहायता मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट ब का, भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क आपको देने हैं। 2 तर्क किस प्रकार से कि भारत के पहला हम तर्क देंगे कि भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट है कि प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के 2 कार्य आपको बताना है। तो पहला है कि प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सर्वप्रथम मतदान की एक विशेष पद्धति को निर्धारित किया है। दूसरे, उसने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या आशय है? तो क्या लिखोगे साथियों?
दल बदल से आशय जब जनता द्वारा निर्वाचित कोई प्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर निर्वाचित हो तो वह अपने स्वार्थ या अन्य कारण से वह उस दल को छोड़कर अन्य दल में परिसम्मिलित हो जाता है। भारतीय राजनीति में दल बदल कहलाता है। एक दल से जीता हुआ फिर वो अपने स्वार्थ से दूसरी पार्टी में चला जाता है, वो दल बदल है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो पहला तो हो गया कांगो संकट 1960 में। 1960 के दशक के प्रारंभ में कांगो सहित अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। क्यूबा संकट 1961 में क्यूबा में अमेरिका तथा अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने शीत युद्ध को चरम पर पहुंचा दिया था। अन्य आप देख सकते हो कि 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक ने अमेरिकी हस्तक्षेप और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से भी आपस में तनाव बढ़ा। नेक्स्ट है महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, ये आपको बताना है। तो चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई। इससे इस आंदोलन का दायरा विस्तृत हो गया और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे? तो पहला हम लिखेंगे कि असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रबल था। मेघालय में ज़्यादा स्वायत्तता की मांग का आंदोलन चला। मिजोरम में अलग देश बनाने का मुद्दा हावी रहा। इतना हम लिख देंगे। नेक्स्ट है कि द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगें कौन सी थी? तो द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में से एक शक्तिशाली आंदोलन था। इस आंदोलन की प्रमुख मांग एक स्वतंत्र द्रविड़ राज्य बनाने की थी। इस आंदोलन में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करते हुए उत्तरी भारत में प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों का समर्थन न मिलने के कारण आंदोलन तमिलनाडु तक के दोस्तों सीमित रहा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ब पार्ट के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से मैं आपको स पार्ट और द पार्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा। अ पार्ट के प्लेलिस्ट में सभी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पॉलिटिकल वाले में, और हिस्ट्री का हिस्ट्री में, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल में, और सब्जेक्ट भी हम करवाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करवानी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो भी आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।